तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। अपनी चर्चा सम्यक दर्शन अधिकार के ऊपर चल रही है। सम्यक दर्शन अधिकार में 21वां श्लोक महत्वपूर्ण है। वो कहते अखिल यत्न से, समस्त प्रकार के यत्न से पुरुषार्थ पूर्वक क्या करना चाहिए? तो कहते सबसे पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। तो सम्यक दर्शन क्यों प्रकट करना? क्योंकि वो प्रकट हो जाए तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हो जाए। इसके बाद में 22 नंबर के श्लोक पे अपनी चर्चा प्रारंभ हुई। वहाँ सम्यकत्व का लक्षण क्या है? क्योंकि लक्षण जाने बिना लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं। तो उसका लक्षण क्या है? तो बोलते जीव तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। और कहते हैं सम्यक दर्शन जीव का स्वरूप है और ऐसा सम्यक दर्शन करना जीव का कर्तव्य। कर्तव्य किसे कहना है? कहते हैं जो करने योग्य कार्य वह कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? तो जीव आदि तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान करना, प्रतीति करना, दृढ़ विश्वास करना, मिथ्या ज्ञान का अभाव करना, यही सम्यक दर्शन है। और ये जीव का स्वरूप है, कर्तव्य है, करने योग्य कार्य है। ये इसका निज भाव है। फिर महत्वपूर्ण बिंदु जब टोडरमल जी साहब ने भावार्थ चालू किया इसकी टीका में, तो क्या दो महत्वपूर्ण बिंदु आए? पहला महत्वपूर्ण बिंदु है तत्वार्थ श्रद्धान दो प्रकार का। ऐसे तो कहने की बात है, बाकी तत्वार्थ श्रद्धान दो प्रकार का क्या है? तिर्यंच नारकादि को तो तत्वार्थ श्रद्धान होता है, वो सामान्य है, उसमें बस ये मैं और ये मैं नहीं, बात हो गई खत्म, ऐसा श्रद्धान। और विशेष तत्वार्थ श्रद्धान क्या है? तो जीव आदि तत्वों के उनके भेद प्रभेद आदि सब जानकर वैसी प्रतीति करना, अनुभव करना कि ये आश्रव है, ये बंध है, ये सव्वर है, ये निर्जरा है, ये पुद्गल है, ये धर्मास्तिका है, ये स्कंद है, आदि 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 रूप विशेष रूप से जानना, यह विशेष तत्वार्थ श्रद्धान है। और राजमार्ग यही है। क्या राजमार्ग? राजमार्ग किसे कहते हैं? जिसमें प्रचुरता से जीव गमन करते हैं। और अपवाद मार्ग किसे कहते हैं? उत्सर्ग मार्ग किसे कहते हैं? जो प्रचुरता से नहीं किया जाता है, मतलब कभी कभी कोई जीव का कुछ हो जाए तो सामान्य वाला तत्वार्थ श्रद्धान तो अपवाद मार्ग को हो, उत्सर्ग मार्ग को हो, और विशेष वाला तत्वार्थ श्रद्धान मनुष्य देव आदि को होता है। ये करने योग्य ही है तत्वार्थ श्रद्धान। तो ये दो एक बिंदु पे चर्चा हुई और उसके बाद में 7 तत्वों की चर्चा उन्होंने प्रारंभ की। उसमें जीव तत्व की कल हमने चर्चा की थी, महत्वपूर्ण चर्चा थी। कल मैंने कहा था टोडरमल जी की तमक जबरदस्त। कोई भी चीज़ को भली भांति समझकर अच्छे से प्रेजेंट करते तो उन्होंने जीव 3 प्रकार के कहे, शुद्ध जीव, अशुद्ध जीव और मिश्र जीव। शुद्ध जीव क्या है? जिसके गुण और पर्याय सब निर्मल रूप से परिणमित हो रही है। अशुद्ध जीव क्या है? जिसके गुण और पर्याय सब विकार रूप परिणमित हो रहा है। अब किसी को लगे गुण कैसे, अपेक्षा है, समझ लेना, अभी ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है। और मिश्र जीव क्या है? तो जिसके कुछ गुण सम्यकत्व आदि निर्मल परिणमन चालू हो गए और कुछ का विकारी परिणमन हो रहा है, अगुरु लघुत्व आदि या जैसे भी जो गुण होंगे। और सम्यक दर्शन आदि का भी एक देश हुआ है। अगर शैक्षणिक सम्यक दर्शन आदि होगा तो शायद होगा तो फिर तो कोई बाधा ही नहीं है। और इसमें कुछ गुणों का निर्मल, कुछ गुणों का मलिन, या कुछ अंश में शुद्धता, कुछ अंश में मलिनता, ऐसी इसकी अवस्था हुई है। ये जीव तत्व है। ऐसे जीव तत्व का श्रद्धान करना, ये तीनों जीव तत्व समझ में आने चाहिए। सम्यक दृष्टि को ये तीनों जीव समझ में आ जाते हैं। शुद्ध जीव तत्व सिद्ध का भी निर्णय हो जाता है। जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को जानता है, तो उसको अनंत और सिद्धों की भी आत्मा का निर्णय हो जाता है चतुर्थ गुण स्थान में एक।
अशुद्ध जीव किसे कहते हैं उसका भी निर्णय उससे हो जाता है मिथ्या दृष्टि का, क्योंकि वो स्वयं मिथ्यात्व अवस्था से सम्यक दर्शन अवस्था में आया तो उसे पता है अशुद्धता क्या है, और साथ में अभी वर्तमान में उसकी सम्यक दर्शन की अवस्था है चतुर्थ गुण स्थान या जो भी होगी उसमें उसे भली भांति पता है कि क्या क्या निर्मल प्रणमन हो रहा है और क्या मलिन प्रणमन हो रहा है, दोनों चीजें पता है उसे, क्योंकि आत्मज्ञान स्वपर प्रकाशित। ऐसे ये तीनों की जीव तत्व की चर्चा हुई। सम्यक दृष्टि को तीनों जीव, सम्यक दृष्टि को सातों तत्व का भली भांति प्रतीति होती है। यथार्थ श्रद्धान होता है। आप कहेंगे श्रद्धान जानता का है, कहने की भाषा है। ज्ञान को भली भांति जानने में आता है कौन सा आश्रय तत्व है, कौन सा भाव आश्रय, कौन सा द्रव्य आश्रय है, कौन सा भाव बंध है, कौन सा द्रव्य बंध है, आदि आदि सब भली भांति समझ में आता है। किससे सवर निर्जरा हो रही है, किससे बंध हो रहा है, अच्छे से समझ में आता है। भले प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप में आता ही है, ये मानना पड़ेगा। अभी यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी जीव तत्व की। अभी अजीव तत्व की चर्चा देखिए क्या कह रहे हैं। अजीव तत्व में कहते हैं जो चेतना गुण से रहित है वह उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 5 प्रकार के हैं। काल कहो कालानु कहो चलेगा। तो ये 5 द्रव्य अजीव है। चैतन्यपना नहीं, चैतन्यपना मतलब जानपना नहीं है। तो जानपना नहीं मतलब जड़पना है, अजीवपना है, जीवत्व भी नहीं है। और जीवत्व की परिभाषा क्या की 47 शक्तियों में, जिसमें चेतना होती, तो चेतना है ही नहीं, इसलिए वो अजीव। तो ये 5 द्रव्य है। उनमें उद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण संयुक्त अणु तथा स्कंद के भेद से 2 प्रकार के हैं। उनमें जो एकाकी अविभागी परमाणु है उसे अणु कहते हैं। अनेक अणु मिलकर स्कंद रूप होने पर स्कंद कहलाता है। अब ये चर्चा सब ये जो जीव अजीव आदि की जो स्वरूप बता रहे हैं, ये धर्म में लौकिक अलौकिक मार्ग में जो चर्चा चल रही है, वस्तु स्वरूप भी ऐसा है। अनादि काल से ये जो 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, इनका कथन ऐसा ही चलता है। आज तक अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत सिद्ध भी हो गए, मतलब तीर्थंकर में तो सिद्ध हुए होंगे, सबने ऐसा ही निरूपण किया। एक भी यहाँ वहां नहीं हुआ। प्रयोजन भूत में तो ऐसा ही निरूपण किया, अप्रयोजन भूत में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 12 अंग बदलते नहीं। 12 अंग शब्द वर्गणा का परिणमन है और वो वैसा का वैसा बना रहता, वो बदलता नहीं। तीर्थंकर बदलने से बदलता नहीं। महाविदेह क्षेत्र में अनादि काल से एक भी समय के लिए सर्वज्ञ का अभाव नहीं हुआ। कोई कहेगा साहब तीर्थंकर का क्यों नहीं कहा? क्योंकि जैसे अभी 108 महाविदेह क्षेत्र है, आर्य क्षेत्र है, अभी 140 में है नहीं, बट सामान्य केवली अभी भी है वहां। इस अपेक्षा से वहां निरंतर वही का वही। तो यहाँ प्रकरण क्या चालू हुआ था अपना? पुद्गल द्रव्य की चर्चा चालू हुई थी। पुद्गल द्रव्य कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण संयुक्त है। संयुक्त मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ अलग थे, पुद्गल द्रव्य अलग था और आके जुड़ गए, ऐसा मत मानना। संयुक्त मतलब अनादि काल से उससे युक्त ही है। किससे? स्पर्श रस गंध वर्ण। मतलब जहां जहां स्पर्श रस गंध वर्ण होगा वहां वहां पुद्गल द्रव्य। और पुद्गल द्रव्य कैसा है? अचेतन है। और जीव कैसा है? चेतन है। तो जीव चेतन है, मैं चेतना से युक्त हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, और मैं रसगंध वर्ण जहाँ मुझे स्पष्ट जानने में आ रहे हैं, ऐसे रसगंध वर्ण में मैं अगर एकत्व करता हूँ तो ये मेरे तत्वार्थ श्रद्धान की विपरीतता हो गई। समझ में आ रहे क्या कह रहे हैं? हमें प्रयोजन के साथ इसको पढ़ना है ताकि समझ में आए, नहीं तो पढ़ के तो ऐसे चले जाए साहब ये तो सब पता है हमें। प्रकरण क्या चल रहा है? पुद्गल द्रव्य जहां जहां, तो हमें जीव को मुख्यता से, संसारी जीव को, निचली भूमिका वाले जीव को मुख्यता से पुद्गल द्रव्य ही जानने में आता है। धर्म अधर्म आकाश काल तो परोक्ष रूप में जानने में आएगा, आगम से पढ़ के उसके ऊपर विचार करेंगे कैसे होगा, बट मुख्यता से पुद्गल द्रव्य ही जानने में आता है।
सबसे ज्यादा जीव का काम पुद्गल द्रव्य से ही पड़ता है। दूसरे जीवों के साथ भी जो काम पड़ता है पुद्गल से ही पड़ता है, क्योंकि उनके आत्मा को जान तो नहीं पाता है ना डायरेक्टली, तो वहां तो उनके शरीर आदि की अपेक्षा से पुद्गल से ही बात ये मतलब होती, संपर्क होता। तो प्रकरण क्या चल रहा है, तो इस पुद्गल के साथ संपर्क ये अचेतन होते हुए भी और जीव चेतन होते हुए भी, कौन अचेतन है पुद्गल, और जीव चेतन होते हुए भी उस पुद्गल में जैसे 500 रुपए का बंडल है, स्पष्ट रूप से जानने में आ रहा है, उसमें वर्ण है, स्पर्श है, सब जानने में आ रहा है। अब वो पुद्गल है, परद्रव्य, ये चेतन है, फिर भी उस 500 रुपए के बंडल में 135 करोड़ जनता भाग रही पूछी कि कैसे ये पैसा मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा, मैं कैसे धनवान होऊंगा। ये निरंतर उसकी भावना रहती है, उसको जमा करने का भाव होता है। ये कहते हैं पुद्गल द्रव्य को अच्छे से नहीं जाना। तो क्या साहब ज्ञानी जी पैसा नहीं कमाते, क्या कमाते? ज्ञानी जी भी पैसा कमाते हैं, बट उपादेय बुद्धि से नहीं कमाते, आसक्त होके नहीं कमाते, भेद ज्ञान पूर्वक कार्य करके करते हैं। और वह इतनी ही आकुलता करते हैं जितना आजीविका घर गृहस्थी चलनी चाहिए। उसके ऊपर सहज में पुण्य के उदय से आ जाए तो उसका आए, उसमें वो तो आसक्त भाव होते ही नहीं। तो ये उनमें फर्क पड़ जाता है और ये उसको नहीं समझ पाता है, किसको? पुद्गल द्रव्य का निर्णय नहीं कर पाता है। और इसीलिए रसगंध वर्ण वाले शरीर भी पुद्गल द्रव्य ही है, पुद्गल द्रव्य से बना हुआ रसगंध वर्ण वाला। अब ये इससे भरा हुआ जानता नहीं, निर्णय करता नहीं, तो शरीर में थोड़ा सा कुछ हो जाए तो ये दुखी हो जाता है, खेद खिन्न हो जाता है, आकुलित हो जाता है। और फिर वो जिस इसकी इच्छा से विपरीत शरीर में कुछ परिणमन हो गया, उस परिणमन को वापस से जैसा इसे चाहिए वैसा करने के लिए ये बहुत आकुलता करता है। तो सब शरीर में जैसा हो होने देवे, बात ये नहीं चल रही। भूमिका अनुसार क्या करना चाहिए शरीर के लिए वो तुम्हारा जानो। श्रद्धा की बात चल रही है कि ये पुद्गल से बना है, परद्रव्य है, रसगंध वर्ण वाला है, ये मैंने हूं, ऐसा श्रद्धान और ज्ञान में प्रतीति ध्यान बना होना चाहिए। वो होता नहीं है और इसे भ्रम हो जाता है, वो एकत्व कर दे। मैंने शरीर और धन का लिया ऐसा समस्त परद्रव्य से ले, क्यों बात क्या चल रही है? पुद्गल द्रव्य ही जानने में, या जितना कुछ है पुद्गल द्रव्य। ये भावदीपिका किसका ग्रंथ है? दीपचंद जी साहब, दीपचंद जी नाम नहीं याद आ रहा, दीपचंद जी साहब ने वहां मिथ्यात्व के प्रकरण बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं ये अज्ञानी जीव क्या करता है, जितने भी इसे स्कंद दिखते हैं अलग अलग के, उनको पृथक पृथक द्रव्य मानता है। ये उसका अग्रहित मिथ्यात्व स्पष्ट रूप से लिखा, बहुत गजब लगा मुझे। मतलब ये माइक को द्रव्य मानेगा, पुद्गल द्रव्य मानेगा नहीं, मतलब एक द्रव्य मानेगा, माइक नाम का एक द्रव्य, मोबाइल नाम का दूसरा द्रव्य। ज्ञानी जीव कहते हैं 6 द्रव्य के अलावा पूरे विश्व में कोई 7वां द्रव्य नहीं। तो साहब ये क्या अलग अलग, ये उस 6 द्रव्य में से एक द्रव्य की पर्याय है जिसे आप स्कंद कहते हैं। ये मानता ही नहीं। ये क्या करता है, मोबाइल अलग है, ये अलग है, ये उस दृष्टि से नहीं देखता है, ये पुद्गल की ही पर्याय है, परद्रव्य है, रसगंध वर्ण वाला है, अचेतन है, मेरे लिए सुख का कारण नहीं। भ्रम से इसे सुख का कारण लगता है कि साहब जब जब मैं मोबाइल चलाता हूं, जब जब मैं पकवान खाता हूं, सुख की अनुभूति होती है, तो इसे भ्रम हो जाता है कि इससे सुख मिलता है। मिलता कुछ नहीं, सुख तो जीव की ही परिणति है, परिणमन है। इसलिए प्रवचन सार जी गाथा में कहा कि 5 इंद्रिय विषय आदि से शरीर सुखी नहीं होता, जीव सुखी होता है। और जीव भी अपने स्वयं से सुखी होता है, उस 5 इंद्रिय के विषय की वजह से नहीं होता। बात समझना अच्छे से। सुख कहाँ है? तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है कि ये पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण संयुक्त अणु, अणु किसे कहते हैं? अणु कहो, परमाणु कहो। एक्चुअल में पुद्गल अणु ही है, परमाणु ही है। स्कंद जो है क्या है तो सभी जानते हैं, 2 परमाणु
या दो से ज्यादा परमाणु से मिलके जो कुछ बनेगा वो पुद्गल परमाणु से बनके वो स्कंद होगा। तो अणु कितना है, हमने अणु की पूर्व में चर्चा की है। एक अणु एक आकाश के प्रदेश इतना है, और एक आकाश प्रदेश कितना है, तो एक सुई का नोक, घर जाके सुई का नोक फिर से देख लेना अच्छे से, एक सुई के नोक के ऊपर असंख्य आकाश के प्रदेश। अब समझना अणु कितना छोटा है। और वो अणु क्या क्या धारण करता है, तो बोलते हैं अनादि काल से अनंत गुण को धारण करके बैठा हुआ है। उस अनंत गुणों में विराजमान है वो अणु। और उस एक अणु में क्या क्या होता है, तो कहते एक अणु में एक समय में अनंत पर्याय होती है, और एक पर्याय की संख्यात असंख्यात अनंत गुणा हानि वृद्धि, मतलब ये अविभाज्य प्रतिच्छेद सहज चलते रहते एक अणु में। पता तो नहीं चलता, तो होता है ऐसा, आगम कह रहे। और सम्य प्रकरण कहां से चल रहा है, सम्यक दृष्टि को इन सब तत्वों पे श्रद्धान होता है, वस्तु स्वरूप से जानता है। ये बात चल रही है, इसीलिए विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। क्यों जाने बिना श्रद्धान कहां से करें, तो हम जान रहे हैं ना अणु किसको कहते हैं, एक आकाश का प्रदेश किसको कहते हैं, एक सुई का नोक किसे कहते हैं, एक अणु में अनंत गुण कैसे होते हैं, अनंत पर्याय कैसी होती है एक समय में। अच्छा, उसकी जो पर्याय हो रही है, कौन भगवान, कौन सा ईश्वर उसको करने चला जाता है, कर सकता है। हम कहते ना कच्चे केले साहब हमने बाजार से लाए थे और देखो 2 दिन में हमने पका दिए। हमने उसको पेपर के अंदर या कुछ गर्मी के अंदर या कुछ कहीं किसी अंदर रखा, अब पक गए, नहीं रखते थे तो नहीं पकता था। ये हमारी होशियारी, हमने पकाया उसको, मतलब हमने उसका हरे वर्ण का पीला वर्ण कराया। हम वो कच्चे थे उसको पक्के कराए। या अभी आम का सीजन आ रहा है तो कैरी को हमने बाजार से लाया और हमने 5 दिन में पकती थी, हमने 2 दिन में पका दिया। ये कर्ता बुद्धि लेके बैठता है। तो ये कह रहे भैया तू अगर उस केले को या आम को तू कच्चे का पक्का, हरे का पीला, जो भी कुछ कर सकता है, तो ये जो परमाणु है ये साक्षात पुद्गल है, उसकी जो अविभाग प्रतिच्छेद हो रही है, एक समय में एक परमाणु में अनंत पर्याय हो रही है, उसको तू करके दिखा, नहीं करके दिखा। अच्छा, तू अगर उस केले को ही जाने दे, परमाणु तो तुझे पकड़ में भी नहीं आएगा। अभी तो दिखेगा नहीं, केवल ज्ञान होगा तब दिखेगा, या अवधि ज्ञान होगा विशेष वाला तब जानने में आएगा। बट तू उस केले में 10 केले लाए तूने, 12 1 डजन लाए, अब उसमें से 4 केले पके नहीं, उसको क्यों नहीं पका पाए? और जो 8 पके उसमें से 4 आधे कच्चे पके, पूरे पके नहीं, कुछ हरे हरे दिख रहे, तो एक जैसा क्यों नहीं कर पाया? अच्छा, तुझे 2 दिन क्यों लग गए पकाने में? लाए थे तभी क्यों पकानी थी तो 1 मिनट के अंदर? जैसे हम कहते हैं ना, सामान्य दवाई ली तो हमारी तबीयत ठीक हो गई साहब, 3 दिन दवाई का डोज लिया तबीयत अच्छी हो गई। तो ज्ञानी जी कहते हैं अगर दवाई से तबीयत ठीक हो सकती थी तो पहले दिन 1 ही डोज लेना चाहिए और अच्छी हो जानी चाहिए। 3 दिन 2-2 बार 6 डोज क्यों लेने पड़े तुम्हें? प्रकरण कहां से चल रहा है? पुद्गल द्रव्य का परिणमन जीव नहीं करा सकते हैं और पुद्गल द्रव्य से जीव का परिणमन नहीं हो सकता। प्रकरण ये चल रहा है। तो ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण से संयुक्त अणु है, एक आकाश प्रदेश इतना है। और ज्ञानी जीव कहते हैं 3 लोक में जितने परमाणु है, पुद्गल है, अणु है, अणु ही मुख्यता से है, एक आकाश प्रदेश के ऊपर रह सकते। ये आगम के वचन है, ऐसे ही श्रद्धान करना, प्रतीति करना। रहेंगे नहीं, बट पुद्गल में ऐसी सामर्थ्य है कि वो एक आकाश के प्रदेश पे सभी पुद्गल परमाणु रह सकते हैं और आकाश में ऐसे अवगान देने की सामर्थ्य कि वो सबको अवगान दे सकते। तो अणु यह हो गया। और तथा स्कंद के भेद से 2 प्रकार। स्कंद किसे कहना? जो 2 या 2 से ज्यादा अणु के मिलने से होता है। पुद्गल की अच्छे से चर्चा समझनी है तो तत्वार्थ सूत्र जी के 5वें अधिकार, वैसे तो 6 द्रव्य की अच्छे से चर्चा तत्वार्थ सूत्र जी का 5वां अधिकार, और उसमें चेतन दास जी की टीका तो गजब, बाकी भी है बट थोड़ी कठिन है, सर्वार्थ सिद्धि आदि, बट इसमें तो गजब की बात सब पूरी विस्तार से। तो 2 अणु कैसे मिलते हैं?
या दो से ज्यादा अणु, तो बोलते दो अणु में जो स्पर्श गुण की स्निग्ध रुक्ष पर्याय है, उन स्निग्ध रुक्ष पर्याय में दो का अगर डिफरेंस रहे तो वो जुड़ सकते, दो का डिफरेंस नहीं रहे तो जुड़ेंगे ही। मतलब क्या है, स्पर्श गुण के भी स्निग्ध रुक्षता पर्याय होती है और स्निग्ध रुक्षता के भी गुण हो गए। उस पर्याय के अविभाव प्रतिषेध को आप गुण कह दो स्थूल रूप से। तो अगर स्पर्श गुण कोई अणु है, उसके स्पर्श गुण की रस गुण स्निग्ध गुण स्निग्ध पर्याय की 100 ये गुण हो रहे हैं और कोई 98 वाला है तो 98 वाला 100 से जुड़ सकता है और 98 वाले के 100 हो जाएंगे, वो स्कंद बन सकता है। बनना जरूरी नहीं है, बट अगर उस परमाणु की स्कंद रूप परिणमित होने की अभियोग्यता है तो कब हो सकता है, जब दो का डिफरेंस। अभी ये कौन करने जाएगा इसको एक एक समय में। अभी अपना जो मेरू पर्वत है 1 लाख यूजन वाला, बाकी 84,000 वाले 1 लाख यूजन वाला है, इसमें कितने सारे परमाणु आके जुड़ रहे या स्कंद आके जुड़ रहे, कितने सारे स्कंद या परमाणु निकल के जा रहे हैं। टोटरबल जी साहब ने लिया है कर्म बंधन की प्रक्रिया समझाते वक्त दूसरे अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कौन उसका नियंत्रण कर रहा है, आराम से चल रहा है, हम पहुंच पा रहे वहां जाने को, हम वहां पे उसका कुछ नहीं कर पाते और हम शरीर के पुद्गलों का कर्ता बन जाते, मित्र के शरीर के पुद्गर्ता बन जाते कि इसका शरीर हम बराबर मेंटेन रखेंगे, कम नहीं होने दिया, परद्रव्य का कर्ता बनने चले जाते हैं। ये कह रहे हैं ये सब अपने आप आराम से काम चल रहा। हाँ, ये बात नक्की है, स्कंद 2 प्रकार से बन सकते हैं, एक प्रायोगिक क्रिया से, एक वैश्रविक क्रिया से। प्रायोगिक मतलब जिसमें मनुष्य आदि का कोई निमित्त होता है, अनुकूलता। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा तो मिट्टी से अपने उपादान से स्वयं बना है, बस कुम्हार के वो भाव और बाहर में शरीर आदि की क्रिया, इसको निमित्त बना के उसे प्रायोगिक क्रिया कहेंगे उस स्कंद बनने में जो भी कुछ हुआ है। और वैश्रविक में क्या है, जैसे बादल आदि बनते हैं, अब बादल अपने आप स्कंद बनते हैं, अपने आप बिखर जाते हैं, वहां किसी का कोई संबंध नहीं होता है। या कार्बन वर्गन आदि जो होती है उनका आराम से अपना अपना चलता है। तो ये ऐसे स्कंद है। तो हमने अभी तक क्या चर्चा की, अणु क्या है, स्कंद क्या है। स्कंद वैसे गोमट सार्ज जीव कांड में 23 प्रकार के कहे, उसमें से 5 प्रकार के स्कंद का हमारे साथ में ज्यादा संबंध आता है। एक तो आहार वर्गना, जिससे औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर और श्वासोश्वास, ये चारों बनते हैं। और दूसरा है तेजस वर्गना, कार्बन वर्गना। तेजस वर्गना से तेजस शरीर बनेगा जो शरीर में कांति आदि होती है। कार्बन वर्गना से कर्म शरीर, 8 कर्म की 148 प्रकृतियां। और भाषा वर्गना और मनोवर्गना। भाषा वर्गना में ये जो अपना कहने का चल रहा है, इस भाषा वर्गना का कार्य जीव के मात्र वो राग आदि के परिणाम, मुझे ऐसा बोलना है या कुछ जो भी हो गई हो, उतना ही जीव का है। बाकी पुद्गल का निश्चय से परिणमन भाषा वर्गना का अपने स्वयं से अपने में हो रहा है। हम कर सकते नहीं, करा सकते नहीं, कर सकते तो कभी हमने अनुभव किया होगा, हम बोलना चाहते बट आवाज ही नहीं निकलता या शब्द ही नहीं सूझते, क्यों ऐसा होता है। जैसे अभी मैं बोलना चाह रहा था, उनके नाम ही नहीं याद आ रहा है, वो तो मन की बात होगी। कहने के मैं विकल्प क्यों कह रहा हूँ, तो इसके कर्ता ये भाषा वर्गना के भाषा वर्गना के एक विशिष्ट प्रकार के कंध है। ये ऐसा कैसे परिणमन हो जाता है पुद्गल का, पुद्गल की ऐसी विचित्रता, ऐसी विचित्रता है, वो ऐसा विकार रूप स्वयं परिणमित होता है। ऐसा विकार रूप परिणमन करने का उसको राग नहीं, क्योंकि उसके पास चारित्र गुण नहीं, ऐसा उसको ज्ञान नहीं, उसके पास ज्ञान गुण नहीं, और ऐसा करने से मैं सुखी होऊंगा दुखी होगा ये भी उसको कुछ नहीं है। बस उसका सहज में ऐसा परिणमन हो जाए। जैसे विगत 10-20 साल में जो मोबाइल और इनका जो परिणमन हुआ है,
ये पीछे 2000 साल में था नहीं, इसके पीछे भी नहीं होगा। मोबाइल वोबाइल होती नहीं, महाविद्य क्षेत्र में कोई मोबाइल वोबाइल होता नहीं, आवश्यकता ही नहीं। वहाँ ये अभी के जो एरोप्लेन है वो वहाँ होते नहीं, वहाँ तो विद्याधरों के जैसे विमान आदि होते, उसमें जाके बैठ गए। जैसे जीवनधर के पिता, वो जीवनधर की माता गर्भवती थी और वो गर्भ में थे, उसको बिठा दिया, वो बराबर जहाँ जाना है स्मशान भूमि जहाँ उतरना उतर जाए, वो सब बराबर चलता है। वहाँ चलाने वाले की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हो जाता है सब बराबर, कि कोई चलाने वाला स्टीयरिंग वेरिंग पकड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रकरण कहाँ से चल रहा हूँ? तो ये जो ये परिणमन हो रहा है कंप्यूटर आदि का, रोबोट आदि का, ये आर्टिफिशियल का, ये पुद्गल का अपना स्वयं से स्वयं में परिणमन हो रहा है निश्चय से, और निमित्त रूप में वो साइंटिस्ट के ऊपर, वो वैज्ञानिक के ऊपर आरोप आएगा, उसको भाव था कि मैं ऐसी कोई वस्तु बनाऊं, और फिर वो नैमित्तिक रूप में उसका होना है सहज में हो जाता है। ये उसके स्कंद का परिणमन, आहार वर्गना के औदारिक का ये परिणमन है पूरा। यह औदारिक से बना हुआ, यह औदारिक से बना हुआ, यह औदारिक से बना हुआ, मतलब आहार वर्गना के औदारिक का बना हुआ है। वैक्रियक अपने आंखों से सामान्यता नहीं दिखेगा, किसी को देव विक्रिया से दिखाना चाहते वो अलग बात हो गई, व्यंतर आदि बाकी दिखता नहीं। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, हम किसको समझ रहे हैं? प्रकरण को भूलना मत, हम चर्चा विस्तार से कर रहे हैं, संक्षेप में जितना कर सकते करेंगे। हाँ जी, तत्वार्थ सूत्र जी में विस्तार से संक्षेप में फिर से एक बार कह देता हूं। देखिए, स्पर्श पुद्गल में स्पर्श गुण है कि नहीं है? हाँ है। स्पर्श गुण की पर्याय होती कि नहीं होती? 8 प्रकार की पर्याय होती, उष्ण, शीत, स्निग्ध, रुक्ष आदि। उस 8 पर्याय में से स्निग्ध, रुक्ष में से 2 में से एक कोई पर्याय होगी। तो किसी परमाणु की, हम 2 का उदाहरण लेते हैं, ऐसा सब पे घटित कर लेना। किसी परमाणु के अभिवर्तमान में, अब इस समय में स्पर्श गुण की स्निग्ध पर्याय हो रही है, और उसके गुण, उसकी पर्याय के अंश को गुण कहते हैं। वो गुण मान लो 100 रूप परिणमित हो रहा है, संख्यात असंख्यात अनंत होते हैं, तो हमने 100 माना उसका। और कोई दूसरा परमाणु है, उसके स्पर्श गुण की रुक्ष रूप हो रही, इसकी स्निग्ध रूप है, इसकी रुक्ष रूप है, और उसके 102 है, तो भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है पूछो मत, बस पुद्गल की ऐसी योग्यता। हाँ, केवल ज्ञान में ये जानने में आया, हमें केवल ज्ञान की महिमा आती। क्या महिमा आती है कि उन्होंने ये किससे मिलता है ये भी समझ लिया, ज्ञान में झलक गया, और कितना का डिफरेंस होगा तभी होगा ये भी झलक गया, और कैसे चलता है ये सब पूरा सब समझ में आ गया। विशेषता हो, हम कर्ता बन के बैठते हैं, हम घर पे कुछ भी बनाते हैं, लड्डू आदि कुछ बनाते हैं, तो लड्डू आदि बनाते हैं तो हम बोलते हैं हमने बनाया, देखो बहुत अच्छे बनाए। अगर हम बना सकते थे तो 10 लड्डू में से 1 लड्डू हम बहुत जोड़ने का प्रयास करते, जुड़ता नहीं। हम कहते क्या पता इस टाइम में क्या हो गया, या कोई हम 10 बार लड्डू बनाते हैं, एक बार ऐसा होता है वो लड्डू जुड़ता ही नहीं, क्या पता घी भी बराबर से डाल दिया, सब कर दिया, फिर भी क्यों नहीं जुड़ता है? उसके वो जो 2 का डिफरेंस है, उसकी योग्यता ही नहीं लड्डू रूप बनने में। वो हमें बता रहा है, वो वस्तु स्वरूप बता रहा है, भैया तुम कर्ता मत बनो इस बनन। लड्डू बनाने में बाधा नहीं, लड्डू खाने में बाधा नहीं, अगर बख्श होगा तो, बट लड्डू बनने के कर्ता होने में बाधा। ये क्या करता है? पुद्गल का कर्ता बन जाता है। जीव की गड़बड़ है, कोई भी चीज का ऐसे ही करता है, व्यापार आदि में भी सब जगह पे कर्ता बनता जाता है, और कर्ता बनना ही इसके दुख का कारण है। ये कहते हैं तू समझ में, ये पुद्गल द्रव्य है, इसको तू कह, तो अगर बना सकते थे लड्डू तो अब क्यों नहीं जुड़ रहे? बहुत बार बनाते माता बहने ये सब चलते, बहुत बार वो समझने के लिए भैया हम कर ही नहीं सकते। मक्खन में से घी निकालना है, क्या पता आज गोला ही नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं उठ रहा है? अरे भैया उसकी योग्यता नहीं, शांति रखो, प्रयास करो जैसी प्रॉपर करना चाहिए, बट तुम उसके कर्ता मत बनो। ऐसा सब जगह लगा लेना, ये लगेगा तो क्या फायदा होगा? तो हमारा जो कर्तृत्व बुद्धि वाला है वो घटेगी, वो घटेगी तो उतने प्रमाण में आश्रव घटेंगे, और कर्तृत्व बुद्धि रहेगी आश्रव ज्यादा होगा। तीव्र कर्तृत्व बुद्धि तीव्र आश्रव, मंद कर्तृत्व बुद्धि मंद आश्रव, और कर्तृत्व बुद्धि का अभाव मोक्ष मार्ग चालू, अनाकुल सुख प्रगट।
ऐसे व्यापार आदि में भी ना, सब हमने घड़ा, कुमार ने घड़ा बनाया, हमने गाड़ी बनाई, हम गाड़ी चला रहे, भैया कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम। स्वामी जी का फेवरेट था, गाड़ी किससे चलती, पेट्रोल से चलती है कि टायर से चलती, किससे चलती? गाड़ी तो अपने स्वयं से चलती, ड्राइवर से भी चलती। आज इतनी गाड़ियां चला रहे लोग, टू व्हीलर चला रहे, निश्चय से एक भी गाड़ी को तो ड्राइवर या चलाने वाला चला नहीं रहा। निश्चय की बात कर रहा हूं, जीव आत्मा चला ही नहीं सकता, वो अपने अपनी क्रियावती शक्ति उनके पास है, की योग्यता से ये चला पाएगा। तो एक्सीडेंट, तो एक भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न था कि ये स्निग्ध रुक्ष गुण का इस तरह से दो बन जाते, दो या दो से ज्यादा के भी ऐसे स्कंद सहज में बनता है। स्कंद कैसे बनते हैं? दो या दो से ज्यादा परमाणु के जुड़ने से, वो एक स्कंद के दो होने से, दो या दो से ज्यादा होने से, विभक्त होने से भी स्कंद आदि सब बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण संयुक्त अणु तथा स्कंद के, ये हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोडरमल जी साहब कह रहे राजमार्ग ही, क्या राजमार्ग है? 7 तत्वों को अच्छे से जानो, तो हम अच्छे से जानने का प्रयास करें। अब इसमें अपने को रस आना, समझना अपना काम हो जाए। इसमें अगर बोर लग रहा है साहब ये क्या चर्चा कर रहे हैं, शुद्धात्मा की बात करो, तो रस लाना चाहिए, अच्छी बात नहीं। क्योंकि ये तो हमें अलग विवक्षा से समझने को मिल रहा है, जिज्ञासा खड़ी होनी चाहिए। जैसे कोई एक नाटक में ना, वो अपने प्रोफेसर प्रिंसिपल को कहता है पढ़ाना नहीं आता, यहाँ पे हम इंजीनियरिंग कॉलेज कोई होती कोई नाटक में, और वो कहते तुम यहाँ पे सिर्फ गधे बना रहे, मतलब तुम वहाँ पे पढ़ाने की जिज्ञासा, बोलते तुम पढ़ा के दिखाओ। तो वो क्या करता है, स्लेट बोर्ड पे कुछ पुस्तक में से एक शब्द लिखता है और कहता है मुझे 30 सेकंड के अंदर इसका अर्थ बताना। अब सभी उसी चक्कर में क्या अर्थ उसी में घूम जाते हैं, किसी को अर्थ नहीं आता। अब वो कहता है अब तुम्हारे जीवन का 30 सेकंड तुम रिवाइंड करो और तुम बताओ कि ये जो मैंने लिखा था, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मुझे कुछ नई चीज जानने मिलने वाली, इसमें तुम मुझे ऐसा उत्साह किसी का है? सब लगे पड़े, 98 चाहिए, 99% चाहिए, 95% चाहिए, सब कितना घोड़ा लगाए, और फिर 95 वाला वहाँ कोटा में जाके सुसाइड कर देता है। क्यों सुसाइड किया? पढ़ाई नहीं चला था। 95 वाले को सुसाइड करने की क्या जरूरत पड़ी? सीखने की अलग जिज्ञासा होती, वो जिज्ञासा होनी चाहिए अलग से, वो भावना होनी चाहिए कोई भी चीज में। और जहां अकड़ आ जाएगी हमें सब पता है, वो सीख नहीं पाए। जो लघु होके रहता है वो सीख जाता है फटाफट, और सीखने की जिज्ञासा जिसके पास होती है। प्रकरण कहां से चल रहा है? तो अणु तथा स्कंद के भेद से 2 प्रकार के, उनमें जो एकाकी किसे कहते हैं? एक प्रदेशी जो होता है उसे, अविभागी जिसका विभाग नहीं हो सकता है, वह परमाणु है, उसे अणु कहते हैं। अनेक अणु मिलकर, अनेक किसे कहते हैं? अनेक, जो एक नहीं, मतलब 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 100 भी, 1000 भी, 10,000 भी, 1 करोड़ भी, असंख्यात भी, अनंत भी, इतने अणु मिलकर स्कंदरूप होने पर स्कंद कहलाता है। अथवा उद्गल द्रव्य के 6 भेद बता रहे। ये 2 भेद में समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो हम विशेष बताएंगे आप सामान्य। और उद्गल की इतनी विचित्रता है, ये नीचे लिखने वाले हैं, इस श्लोक में प्रचुर प्रसार इस पुद्गल द्रव्य का है, तो और चर्चा कर लेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा था, ये पुद्गल अपने शरीर में भी अनंत पुद्गल है, पुद्गल परमाणु है। अपने आत्मा के एक प्रदेश के ऊपर कर्म होने योग्य विश्रोपचे वाली कार्बन वर्गनाएं कितनी हैं? वर्गनाएं कह रहा हूं, अनंत। एक आत्मा के प्रदेश के ऊपर, आत्मा में कितने प्रदेश है? तो 3 लोक में जितने आकाश के प्रदेश है उतने प्रदेश है। कितनी होगी आप कल्पना करो कार्बन वर्गनाएं। एक सुई के नोक के ऊपर 45 अंक प्रमाण से ज्यादा आकाश के प्रदेश, तो 3 लोक में कितने आकाश के प्रदेश होंगे? आप कल्पना करते जाओ। और ये सब सत्यार्थ है, किसी की क्षेत्र चिल्ली की बातें नहीं, मनगढ़ंत बातें नहीं। वस्तु स्वरूप ऐसा है, सर्वज्ञ ने ऐसा वस्तु स्वरूप ज्ञान में जाना, गंधर्वों ने ग्रहण किया, आचार्य आदि से हमारे पास आया है। ये कोई एक भी बात झूठी नहीं। क्या झूठी नहीं है?
ऐसा वैसे कैसे हो सकता है? एक आत्मा के प्रदेश के ऊपर अनंत वर्गनाएं हैं, इस कार्बन वर्गना योग्य होने योग्य, और एक आकाश के प्रदेश, एक सुई के नोक के ऊपर असंख्य आकाश के प्रदेश, और आत्मा के प्रदेश 3 लोक प्रमाण, और 3 लोक की इतने आत्मा, हर एक आत्मा के प्रदेश पर इतनी वर्गनाएं। ऐसा एक जीव में, ऐसा 135 करोड़ में कितने होंगे? ऐसे 700 करोड़ में कितने होंगे? ऐसे 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में कितने होंगे? और ऐसे असंख्य देवों में कितने होंगे? ऐसे असंख्य नारकियों के शरीर में कितने होंगे? और ऐसे असंख्य तिर्यंशियों में कितने होंगे? और ऐसे अनंत निगोदी जीवों में कितने होंगे? आप कल्पना करना, बुद्धि करो। क्यों कह रहा हूं मैं? इतना विस्तार है पुद्गलों का, इतनी स्कंद है, हमें कुछ भी पता नहीं, और थोड़ी सी इसमें आवाम करते हैं। हम थोड़ा सा 2-3 हजार का स्क्वायर फीट का प्लॉट ले लेते हैं, 2-5 करोड़ कमा लेते हैं, और हम लगते हैं हमारे जैसा कोई नहीं। भैया ये वस्तु स्वरूप देखो, आगाड़ है, आराम से चल रहा है, आराम से चल रहा है। बस ये कैसे चल रहा है ये अच्छे से समझ ले तो हमारी कर्तृत्व बुद्धि शांत हो जाए। क्या कर पाए? इसमें अनंत परमाणु हैं। इन परमाणु का परिणमन करने में हम क्या करें? चलो, इन परमाणु में इसमें काली पर्याय हो रही अनंत परमाणु की, इसकी काली पर्याय करने में हम क्या कर पाए? हम कह रहे हैं ना, ये माइक के करता हम लेके आए माइक, ये माइक हमने दिया जिन मंदिर हमारा है। क्या कर पा रहे हम? इसको काले वर्ण रूप परिणमित कराने में क्या कर पा रहे? वर्ण नहीं कह रहा हूं मैं अभी गंध की बात नहीं कर रहा हूं, स्पर्श की बात नहीं कर रहा हूं, रस की बात नहीं कर रहा हूं, अनंत गुणों के पर्याय की बात नहीं कर रहा हूं। इसको स्कंद रूप रखने में हम क्या कर रहे हैं? परमाणु करने में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें से जिनकी योग्यता है वो परमाणु निकल के दूसरे स्कंद में जुड़ना है, जुड़ जाएंगे, परमाणु रूप रहना, परमाणु रूप रहेंगे। उनका अपना अपना चलता है काम, अपना अपना आराम से काम चलता है। बुढ़ी जानता ही नहीं, ये बस भ्रम में है, अपने आप को मनुष्य पुरुष आदि मानता है, और दुनिया भाग रही है, ये भी भाग रहा है। और इतनी सुंदर जिनवाणी, इतना सुंदर वस्तु स्वरूप बता रही है, इसे समय नहीं इसके पास में। तो इसमें क्या होता है? पेट थोड़ी बढ़ता है, पेट तो पैसे से बढ़ता है, भोजन से बढ़ता है, भागता है। अरे दुखी क्यों होता है? ये समझ तू, ये समझेगा तो इतना आह्लाद आएगा, पूरी तेरी टेंशन, तेरा प्रेशर, तेरा डायबिटीज, तेरा सब गुम हो जाए। उसकी समय निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सब विस्तार में आगमों में आए। मेरे को जितना अभी समझ में आ रहा है मैं चर्चा कर रहा हूं, प्रकरण मैं क्यों कर रहा हूं? तो जैसी जिस जीव को ऐसी जिज्ञासा जा रही, इतनी इतनी बातें भगवान ने ज्ञान में जान ली, वस्तु स्वरूप में ऐसी हो रही है, और आगम में आ गए, हमें देखना चाहिए। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। ये प्राप्त पर्याय तो थोड़ी ही काल की है, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, मुझे तो अपना कुछ प्राप्त पर्याय में हित करना चाहिए। तो हित कैसे होगा? यथार्थ ज्ञान से हित होगा। क्यों? यथार्थ ज्ञान होगा तो श्रद्धान यथार्थ होगा, श्रद्धान यथार्थ होगी तो ज्ञान सम्यक होगा, चारित्र सम्यक होगा, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, अनाकुल सुख प्रकट होगा, और अर्धबुद्धल परावर्तन काल में मोक्ष सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। उसके लिए कर रहे सब सिद्ध अवस्था में जाके कहाँ टंगेंगे? वहां पे तो सोफा भी नहीं है, फैन भी नहीं है, एसी भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, धन भी नहीं है, तिजोरी भी नहीं है, प्लॉट भी नहीं है, क्या करे? अरे भैया, अनाकुल सुख को भोग रहे, अव्याभाग सुख को भोग रहे, क्या कहे तुझे? उसका स्वरूप का निर्णय करना चाहिए, और भावना मानी चाहिए सिद्ध अवस्था प्रकट करने की, अनंत अवस्था प्रकट करने की, सम्यक दर्शन प्रकट करने की। पता है अनंत और सिद्ध अवस्था की वर्तमान भाव में नहीं हो सकती, पता है, कोई बाधा नहीं। भावना करने में क्या कचास कर? भावना तो भवनाशिनी। तो यहाँ पे ये अनेक मिलकुल स्कंद कहलाता है, अथवा पुद्गल। मैं क्या कह रहा था अभी? ये तो सिर्फ शरीरों में इतने स्कंद है, इतने पुद्गल है, परमाणु, और इसीलिए पुद्गल को अनंत आनंद कहते हैं, इसलिए जीव को अनंत कहते हैं। एक्चुअली जीव भी अनंत आनंद ही है, बट पुद्गल, जीव को अनंत आनंद कहेंगे तो पुद्गल को क्या कहें? जैसे 3 लोक में आकाश के प्रदेश भी है अनंत ही, क्योंकि असंख्य की एक मर्यादा है।
बट अगर 3 लोक के आकाश प्रदेशों को अनंत कह दे तो आलोक आकाश को क्या कहे, इसलिए उसको अनंत कह दिया और इसको असंख्य कह दिया। बात इतनी सी है और बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक सुई के नोक के ऊपर भी असंख्य प्रदेश, असंख्य इतना कितना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं है, जो भी कुछ रहेगा अवधि ज्ञान का विषय है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये पुद्गल द्रव्य के 6 भेद बता रहे हैं विस्तार से समझने के लिए। स्थूल स्थूल काष्ठ लकड़ी पाषाण पत्थर आदि जो छेदे भेदे जाने पर बाद में मिले नहीं, उन्हें स्थूल स्थूल पुद्गल कहते। ये तो साक्षात देखते, पत्थर तोड़ दिया लकड़ी तोड़ दी तो फिर से जुड़ती नहीं। स्थूल जो जल दूध तेल आदि द्रव्य पर्यायों की तरह छिन्न भिन्न होने पर फिर तुरंत ही मिल सके, उन्हें स्थूल कहते हैं। लिक्विड वाले जो होते हैं पिछुड़ जाते, वापस से जुड़ जाते हैं। वो पारा जो होता है ना, पारे को क्या कहते हैं, मरक्यूरी, मरक्यूरी। तो पारे का भी देखना विशेष, कभी अलग हो जाता है, जुड़ जाता है, फिर से वापस समझ में नहीं आता क्या होता है। जैसे भी ये दूध आदि का भी होता है। स्थूल सूक्ष्म आपात चांदनी अंधकार आदि, एक्चुअली आता पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, उष्णता आदि आता पे वहां कर लेना चाहिए। चांदनी अंधकार आदि जो आंख से दिखाई पड़े किंतु पकड़ने में न आवे, उन्हें स्थूल सूक्ष्म कहते हैं। ये स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ये भले नाम नहीं याद आवे, मोटे मोटे इनके भेद समझ में आ जाए तो बहुत ज्यादा। तो इसके ये क्या कह रहे हैं, आताप, अभी उष्णता यह आंख से दिखाई देती है, कहीं सॉरी आताप, उष्णता नहीं, आताप मतलब उसका अग्नि का प्रकाश आदि, ये अंधकार आदि। चांदनी तो वैसे वहां भी वो वाली भी ले सकते हैं, यह जो चांदनी का प्रतिबिंब पानी में गिरा है वो आंखों से दिखती तो है, बट पकड़ने जाए तो मिलेगी नहीं, और वहां वाले तो अभी जा ही नहीं सकते वहां पे हैं। तो ये सब अंधकार आदि जो आंखों से दिखाई पड़े किंतु पकड़ने में ना आवे, उन्हें स्थूल सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म स्थूल जो शब्द गंध आदि आंख से दिखाई न पड़े किंतु अन्य इंद्रियों से ज्ञान में आवे, उन्हें स्थूल स्थूल सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। अभी शब्दों को अन्य मति पुद्गल नहीं मानते, आकाश मानते, आकाश के पर्याय मानते हैं, या तो और अन्य कुछ क्या मानते वही जाने। तो प्रवचन सार जी में विस्तार से चर्चा है, भैया शुद्ध शब्द जो है ये पुद्गली है, पुद्गल का विकार है, परमाणु नहीं। 2 या 2 से ज्यादा शब्द वर्गना से मिला हुआ ये पर्याय है, वो पर्याय बनती बिछुड़ती जाती सहज में होता है तद्विध। तो बहुत सारे तर्क दिए वहां पे उसका निर्णय करने के लिए कि शब्द ये पुद्गल की ही पर्याय है। तो कौन सी पर्याय है, सूक्ष्म स्थूल, क्यों, आंख से दिखती नहीं शब्द, गंध भी आंख से दिखता नहीं, सुगंध दुर्गंध आदि, परंतु अन्य इंद्रिय से ज्ञान में आते हैं, उन्हें सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। सूक्ष्म जो कार्बन स्कंद आदि बहुत परमाणुओं के स्कंद है परंतु इंद्रिय गम्य नहीं है, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। मतलब अगोचरी, ऐसे बहुत सारे होंगे। यहाँ भी इस हॉल में भी हमें जितने दिख रहे वो तो स्थूल वाले दिख रहे, मतलब जो आंखों, ये जो सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म है दिखते ही नहीं। सूक्ष्म सूक्ष्म तो परमाणु आएगा मुख्यता से, और सूक्ष्म में ये मुख्यता से कार्बन वर्गना आदि तेजस वर्गना दिखती नहीं, ये सब आ जाए, आंखों से नहीं दिखती। भाई क्रियक शरीर ठीक है, अन्य देवों को तो दिख सकता है तो उसमें कोई बाधा नहीं है, बट ये सूक्ष्म में कार्बन वर्गना कहाँ दिखती है। बट कार्बन वर्गना है, कार्बन वर्गनाओं से 8 कर्म की 148 प्रकृतियां जो होती है, और इनका घना निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के साथ में है, ऐसा नहीं माने तो हम जैनी नहीं। क्यों, कर्म व्यवस्था जो नहीं मानता है वो जैनी नहीं। साहब मिथ्या बात कर रहे, मिथ्या नहीं सम्यक बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कर्म फिलोसॉफी सबसे महत्वपूर्ण है, उसी से तो ये सब चक्कर चल रहा है, और उस फिलोसॉफी से ही फिर मार्ग मिलेगा बाहर कैसे निकलना। अटक तो गए अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध से, बाहर कैसे निकलना। तो ये कार्बन वर्गना ये सब स्कंद है, ये स्कंद है। विश्रोपचय वाले जो मैं भी कह रहा था, हम अभी यहाँ बैठे, अभी केवल आहार भोजन नहीं कर रहे, मान लो दिन में 2 बार 3 बार जितना भी हम उतना भोजन करते होंगे, पानी आदि,
बट अभी निरंतर अपनी नौ कर्म वर्गनाएं और कार्मन वर्गनाएं ग्रहण हो रही है हर समय। यहाँ बैठे बैठे भी, यहाँ बैठे बैठे हमारे अगर शुभ भाव होंगे तो शुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है, और अशुभ भाव होंगे साहब क्या चर्चा चल रही है, जल्दी से करो, अभी सवानो हो गए, दुकान पे जाना है, ऐसा मान लो, पैसे कमाने का भाव आ गया होगा, यहाँ अशुभ बंद हो। उसी समय भाव के साथ सब चलता है आराम से, बिना कुछ कहे आराम से चलता है। सब जल्दी से जाना है, घर जाके रोटी बनानी, भोजन करना है फटाफट। अशुभ भाव क्यों? 5 इंद्रिय विषय का भाव आ गया ना, बैठे बैठे बन गए सब। हमने क्या किया? हाथ भी नहीं ला रहे, पैर भी नहीं ला रहे, शांति से बैठे आराम से बन जाए। नौ कर्म वर्गना भी ग्रहण हो रही, आराम से, आराम से ग्रहण हो रही। कोई किसी किसी के अच्छे अच्छे तप हो जाते, अनशन आदि 8 उपवास कर लेते, 15 जितनी भी इसकी सामर्थ्य होगी। कैसे? एक तो अंदर के भाव तो ही, और निमित्त रूप में इनकी 9 कर्म वर्गना ऐसी ग्रहण होती कि सहज में हो जाए। इसलिए जो जैसे श्वेतांबर भाई मानते हैं ना कि सब सर्वज्ञ आदि भी कवल आहार करते हैं, हम कहते नहीं करते, तो साहब उनका कैसे इतना 1 कोटि पूर्व तक कैसे रह पाते? 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व में। तो भैया उनके 9 कर्म वर्गना आराम से ग्रहण हो रही, कोई जरूरत नहीं उनको कवल आहार करने की। एक कवल आहार तो आहार संज्ञा है, 6वें गुण स्थान तक होती, उसके ऊपर होती नहीं। अब वो मानते ही नहीं, क्या करें? तो ये 9 कर्म वर्गनाएं आराम से ग्रहण हो रही, प्रकरण का से हम दिख नहीं रही, बट आगम कह रहे हो रहे, और होता ही आगम कह रहे इसलिए नहीं होता है। आगम तो जैसा होता है वो बता देता है, वस्तु स्वरूप से ऐसा हो रहा, ऐसा सहज में हो जाता। ये नारकी भी है, नारकी इतना 33 सागर बन तो कैसे जी पाते? वो तो कोई खाना वाना भी खाते नहीं, खाने की इच्छा तो बहुत होती बट मिलता कुछ नहीं, खाने जाते तो परेशानी होती। वो सब देख लेना नारकी के स्वरूप में, तो उनको कहाँ से रहते? उनकी 9 कर्म वर्गनाएं ग्रहण होती रहती, अप्रशस्त वाली जैसी भी जो कुछ होगी ग्रहण होती रहती, और उनका आयु बचा है तो उससे कोई मरण का कोई संबंध नहीं। तो जो अपने भ्रम होते ना, खाएंगे तो हमारा चुस्त रहेंगे तो जीवन रहेगा, भ्रम निकाल दे, खाने में बाधा नहीं, खाने से हमारा जीवन रहेगा ऐसा मानने में बाधा। एक बार दादी जी को ऐसे थोड़ा, इतना शास्त्र स्वाध्याय का नहीं बट जितना है थोड़ा बहुत है, एक बार कैसे ऐसी चर्चा चल रही थी कि मिथ्या दृष्टि खाने से अपने आप का जीवन मानता है, ऐसा कुछ चर्चा चल रही थी। वो बोले ऐसा थोड़ी। बोला ऐसा क्यों नहीं? बोले मेरे को एक परिचित थे, वो घर पे दूध या कुछ तो भी पी रहे थे और कुछ रोटी खा रहे थे, और खाते खाते अटैक आके मर गए। अगर खाते वक्त जीवन रहता है तो खाते खाते कैसे मर गए? बोले तर्क क्या दिया उन्होंने? तो हम भी ऐसे देखते, कोई कोई जीवन खाने के टेबल पे बैठा है और लुढ़क जाता, क्या कैसे? अगर खाने से जीवन जीता है, ये सब इससे कुछ नहीं होता। आत्मा तो अपने जीवत्व से जीता है। ठीक है, जो मनुष्य आदि की आयु है, जब तक आयु कर्म है तब तक कोई बाल बाका नहीं कर। आयु कर्म नहीं बचा है, एक सेकंड, मैंने कभी उदाहरण दिया था, 2 मिनट में देता हूँ। आयु कर्म रिलेटेड नहीं, ऐसे तो ये प्रकरण रिलेटेड नहीं, बट बता देता हूँ। कोरोना काल में एक 80 साल के माता जी को 2 बार या 3 बार कोरोना हुआ और 15-20 लाख खर्च हो गए। उनको जो ब्लैक फंगस वाला वो भी हो गया था, और 500-700 जितने इंजेक्शन मुझे पता नहीं वो सब दिए, मतलब हम नज़दीक के परिचित में थे, और वो भी आयु बची थी, उन सब में से बाहर आ गए। उनको लगा भी बचेगी नहीं, तो सबको डिवाइड कर दिया, साहब इतना सोना ले लो, ये कर लो। सब 80 साल के माता जी थे, सब कर लिया, बट आयु बची आज भी है। और उनके पुत्र तंदुरुस्त था, एक भी कोरोना कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मल आदि त्याग करने गए वॉशरूम में, और वही लुढ़क गए, आधे घंटे तक पता ही नहीं चला। प्रकरण कहाँ से ले रहा हूं मैं? ये सबका आयु कर्म, ये द्रव्य कर्म से बने, निमित्त नैमित्तिक संबंध सब चलता रहता है, इसमें ज्यादा आकुलित होने की जरूरत नहीं है। तत्व श्रद्धान पे, तत्व ज्ञान पे, तत्व विचार पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। बाकी भूमिका अनुसार जो बाहर में करना पड़ता है उतना करना, बाकी इसमें स्वरूप में ख्याल रखना चाहिए। तो ये सूक्ष्म में कार्बन स्कंद आदि बहुत होते हैं, और सूक्ष्म सूक्ष्म में अति सूक्ष्म स्कंद अथवा परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। जो अवधि ज्ञानी का विषय है परमाणु, और बाकी किसी का नहीं है। इस प्रकार, मतलब सर्वज्ञ का तो है, इस प्रकार इस श्लोक में प्रचुर प्रसाद इस उद्गल द्रव्य का ही है। प्रचुर, प्रकृष्ट, मतलब बहुत अधिक प्रमाण में, जो हमने अभी चर्चा करी ली है, ऐसा है। इसमें 1-2 बिंदु अपने बचे हैं, उसकी चर्चा करके फिर बाकी के जो 4 द्रव्य
उसका स्वरूप तो बहुत संक्षेप में है, उसको समझ के फिर बाकी के जो तत्व बचे हैं उसकी चर्चा करते हैं।